सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के टर्म 2 में के एग्ज़ाम में मैथ यानी गणित के आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे वृत्त वाला चैप्टर, तो वृत्त वाला चैप्टर के जो हम लोग पढ़े जो बताए थे, तो वृत्त वाला चैप्टर अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उस वीडियो में हम बताए हैं कि वृत्त वाला चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों का एक चैप्टर है टर्म 2 के एग्जाम के आने वाले एक चैप्टर है आप लोगों का हिरन का सूत्र। देखिए हिरन का सूत्र जो कि एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 में वाला में है। दो चैप्टर है इसमें, 12.1 और 12.2। तो इस चैप्टर 12.2 चैप्टर है हिरन का सूत्र में। तो इसमें से आप लोगों का जो एक्सरसाइज 12.1 है ना, यही वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 12.1 वाला चैप्टर ठीक से पढ़ लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज में 6 प्रश्न है, तो 6 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग सभी का एक एक हल करेंगे। ठीक है, और अगर इस चैनल में अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए हिरन का सूत्र है। हिरन का सूत्र किससे संबंधित है? त्रिभुज से। तो त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं। जैसे यहाँ पर एक हम त्रिभुज लिए हैं, तो इसके ऊपर वाला क्या बोलते हैं? ऊंचाई, ये वाला बोलते हैं आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक नीचे हम लिए विषमबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग है। जैसे ए भुजा के इस भुजा का माप है ए, इस भुजा का माप है बी, इस भुजा का माप है सी। तो इस तरह की त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, उसको एस से डिनोट करेंगे और उसका बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। फिर निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यही दो फार्मूला इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। इसी 2 फार्मूला से ये जितना भी मैथ है सब कुछ बन जाएगा आसानी से। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए जो है ना क्लास 9 की मैथ में आप लोग इसमें 40/40 मार्क्स ला सकते हैं। एकदम आप लोगों का टारगेट कर लीजिए कि 40/40 मार्क्स लाएंगे। जिस तरह का आप लोग का हम तैयारी करवा दे रहे हैं यार, बोल ही दे रहे कि कौन चैप्टर से आएगा कौन चैप्टर से नहीं आएगा। बहुत शॉर्ट चैप्टर हो गया, तो इसमें से आप लोग नंबर नहीं उठा सकते एकदम। तो 40 में 40 नंबर उड़ जाएगा। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न पढ़ लेते। देखिए प्रश्न के एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और एक भुजा ए वाली एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगी? तो जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा समान है, ए है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा है ए, तो रूट अंडर 3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो देखिए इसमें परिमाप दिया गया है, परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया गया है, क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग भुजा निकालेंगे, तो परिमाप बराबर 180, तो और परिमाप बराबर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो ए प्लस ए बराबर 180, तो ए कितना हो जाएगा? 3a बराबर 180, 3 से काट देंगे 60, यानी ए बराबर 60 मीटर। अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, तो क्षेत्रफल बराबर क्या निकला था हम लोग का? रूट 3/4 ए स्क्वायर, तो रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी 60 इंटू 60, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 15 60, फिर यहाँ पर 15 6 90, 1 0 0 यानी 900 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 2 प्रश्न है। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि किसी फ्लाईओवर के त्रिभुजाकार का दीवार की विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजा की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार के विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया? तो देखिए इतना घुमा फिरा कर प्रश्न को तो दे दिया, लेकिन हम लोग का मेन चीज़ क्या है? ए बी सी निकलना होगा। तो त्रिभुज की 3 भुजा, एक ए हो जाएगा 122, बी हो जाएगा 22, सी हो जाएगा 120। तो ठीक है, वो सबसे पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज ले लिए और त्रिभुज के 3 भुजा का मान ए बराबर 122, बी बराबर 22, सी बराबर 120 मीटर। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, मान बिठा दिया आप तीनों ए बी सी बटा 2 हो गया 264 बटा 2, तो 132 मीटर। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मान बिठा दिया पर 132 माइनस 122, 132 माइनस 122, 132 माइनस 120। यहाँ पे क्या बराबर रूट अंडर 132 में 122 गया, यहाँ पर 10, 132 में 22 गया 110, 132 में 120 गया 12। फिर यहाँ पर देखिए जो है क्या है 132 से 132 को हम लोग 11 गुना 12 कर सकते हैं ना, और 10 को 10 ही रख दिए और 110 को हम यहाँ पर 11 गुना 10 कर दिए, 12 को 12 कर दिए। ठीक है,
अब क्या करेंगे, देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जोड़ा लगा लेंगे, 2 में से 1 गो लेंगे, जिसे 2 गो 11 में से 1 गो 11 यहाँ पर लिए, 2 यहाँ पर, उसके बाद 2 गो 12 में से 1 गो 12 लिए, और 2 गो 10 में से 1 गो 10 लिए, और 11 12 कितना होता है 132 और 10 यानी 1320 वर्ग मीटर। तो ये तो क्षेत्रफल निकला, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों का आगे बढ़ा दिया गया है। तो परीक्षा में इतना आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन हम पढ़ लेंगे, क्या गारंटी है अगर बढ़ा दे तो चलिए आगे क्या बढ़ा दिया गया है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। तो एक विज्ञापन कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए कितना किराए पर लिया, यानी 1 वर्ग मीटर का दाम है 5000 रुपये। तो एक व्यक्ति ने 3 महीना रखा है, तो उसके लिए उसको विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना खर्च लगेगा, तो आसानी से बन जाएगा, चिंता बात नहीं। तो 12 महीने में विज्ञापन का खर्च है 5000 रुपये, तो 1 महीने में विज्ञापन का खर्च कितना 5000 बटा 12, तो 3 महीने का विज्ञापन का खर्च होगा 3 गुना 5000 बटा 12, काट दे इसमें 4 से, यहाँ पे काटे हम यहाँ पर 3 से 3 4 12, फिर 4 से काटे यहाँ पर 1250 यानी 1250 रुपये। तो 3 महीने का खर्च आ गया 1250 रुपये, लेकिन क्षेत्रफल हम लोग था 1320 वर्ग मीटर। तो 1320 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का खर्च हो जाएगा, 1320 गुना 1250 गुना करते हैं कितना 16,50,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर है। देखिए आसान, बहुत ही आसान चैप्टर है ये सब, इसमें आप लोग फुल बाय फुल नंबर उठा सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न की त्रिभुजाकार दीवार की लंबाई 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर है, तो इस दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो तीनों भुजा दिया गया, ए बी सी तो दिया गया है, ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर, सी बराबर 6 मीटर, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। मान बिठा देंगे 15 प्लस 11 प्लस 6 बटा 2, तो सभी को जोड़ेंगे तो 32 बटा 2, तो 16 से कर देंगे 16 32, तो 16 मीटर। एस बराबर 16 मीटर निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मान बिठा देंगे, केवल कुछ नहीं करना होगा, रूट अंडर 16 इंटू 16 माइनस ए यानी 16 माइनस 15, 16 माइनस बी यानी 16 माइनस 11, 16 माइनस सी यानी 16 माइनस 6 बराबर रूट अंडर यहाँ पर 16, यहाँ पर 16 में 15 गया 1, 16 में 11 गया 5, 16 में 6 गया 10। ठीक है, अब क्या किया यहाँ पर, जो यहाँ पर 16 था 16 के यहाँ पर 4 इंटू 4 किए, 1 को 1 ही रख दिए, 5 को 5 किए, 10 को 5 गुना 2 किए। अब वर्गमूल निकालेंगे, तो जोड़ा लगाएंगे हम लोग, 2 को 4 में से 1 को 4 लिए यहाँ पर, फिर 2 को 5 में से 1 को 5 लिए, 2 का तो जोड़ा नहीं बन रहा है, इसे इसको रूट 2 में रख दिए। तो इसका गुना कर देंगे 4 5 20 यानी 20 रूट 2 वर्ग मीटर। देखिए सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में रहेगा तो समझ ही रहे मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न 4 नंबर की उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। देखिए 2 भुजा दिया गया है, एक भुजा 18 सेंटीमीटर, एक भुजा दिया गया 10 सेंटीमीटर, लेकिन तीसरा भुजा नहीं दिया गया है। उसके लिए हम लोग को एक दिया गया है हिंस, परिमाप दिया गया है, तो परिमाप से हम लोग तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तो तीसरा भुजा को हम सी मान लिए, तो ए बराबर 18 मीटर, बी बराबर 10 मीटर, और त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजा का योग, यानी 18 प्लस 10 प्लस तीसरी भुजा सी मान बराबर 42। तो सी बराबर यहाँ पर 42, इधर 18 10 हो जाएगा 28, यानी 42 माइनस 28 यानी सी बराबर 14 सेंटीमीटर निकल गया। अब मान निकाल लेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। मान बिठा दिए, ए का मान 18, बी का मान 10, सी का मान 14 बटा 2, तो 42 हुआ जोड़ने से, तो 2 से डिवाइड किया तो 21, तो 21 सेंटीमीटर निकल गया। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मान बिठा दिए केवल कि एस का मान 21, एस माइनस ए यानी 21 बटा 18, एस माइनस बी 21 माइनस 10, एस माइनस सी 21 माइनस 14। यहाँ पर बराबर रूट अंडर 21, फिर 21 में 18 गया 3, 21 में 10 गया 11, 21 में 14 गया 7। अब क्या किए, 21 को यहाँ पर तोड़ दिया, बराबर 21 7 गुना 3, 3 को 3 रखिए, 11 को 11, 7 को 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ा निकालेंगे, तो अब हम लोग का रूट हट जाएगा, 2 को 7 में से 1 को 7 लेंगे, 2 को 3 में से 1 को 3, और रूट 11 को रूट 11 यानी गुना करेंगे तो 21 रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न 5 नंबर है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही आसान सा। एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज की भुजाएं निकालेंगे, और कहाँ से निकालेंगे, तो जो कि अनुपात जो दिया गया है उसी को हम लोग त्रिभुज की भुजाएं मानेंगे, जो 12:17:25 है। तो मान लिए माना त्रिभुज की भुजाएं 12x 17x और 25x है, और परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप यहाँ पर 540 दिया गया है, तो परिमाप बराबर 540, और परिमाप होता है सभी भुजा का योग, तो 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540, सभी को जोड़िए यहाँ पर 12 17 और 25 को, तो कितना हुआ 54x बराबर 540, यहाँ पर 10 से काट गया x बराबर 10,
तो x का मान बिठा देंगे केवल और भुजाई निकल जाएगा। तो अतः भुजाई बराबर 12x यानी 12 गुना 10 120, 17x यानी 17 गुना 10 170, 25x यानी 25 गुना 10 250, यानी सब निकल गया मेरा ए बी सी सब निकल गया। ए बी 120 सेंटीमीटर, बी 170, सी 250। तो s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2, मान बिठा दिए सभी का बटा 2, जोड़ेंगे तो 540 बटा 2, 2 से डिवाइड देंगे तो 270 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस इन माइनस सी। तो एस का मान 270, एस माइनस ए 270 माइनस 120, एस माइनस बी 270 माइनस 170, एस माइनस सी तो 270 माइनस 250। तो यहाँ पर घटा देंगे यहाँ पर, तो क्या हो गया यहाँ पर 270, फिर यहाँ पर 270 में यहाँ पर 120 गया तो नीचे की 150, 270 में 170 गया तो 100, यहाँ पर 270 में 250 गया तो 20। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ पर आगे करते इसको। तो 270 बराबर यहाँ पर बराबर रूट अंडर किया 270 को 30 गुना 9 तो कर सकते हैं, 150 को 30 गुना 5 कर सकते हैं और 100 को 5 गुना 20 कर सकते हैं और 20 को यहाँ पर 20 ही रख दिए। अब क्या किए यहाँ पर 2 को 30 में से 1 को 30 यहाँ पर लिए और 3 का वर्गमूल तो 3 होगा और यहाँ पर 2 को 5 में से 1 को 5 लिए, 2 को 20 में से 1 को 20 लिए। अब क्या किया सभी को गुना कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिए गुना कर दिए। तो गुना कीजिए, यहाँ पर 3 तिरके 9 तो 9 हो गया, 1 को 0 5 में 10 यानी 3 को 0 9000 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न 6 नंबर है। देखिए इस तरह का प्रश्न एक बार हम लोग किए हैं 3 नंबर में कि 2 भुजाएं दिया गया है और तीसरी भुजा निकाले और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो उसी तरह वाला ये 6 नंबर वाला जो प्रश्न है उसी तरह है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप दिया गया 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है लंबाई की है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु। समद्विबाहु प्रश्न में ही उत्तर है। 2 भुजा समान है 12 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा को x मान लिए हम लोग और परिमाप दिया गया 30, तो परिमाप बराबर 30 लिखिए यहाँ पर। परिमाप होता है सभी भुजा का योग, तो यहाँ पर 12 प्लस x प्लस 12 बराबर 30, तो यहाँ पर x बराबर 24 बराबर 30, तो x बराबर यहाँ पर 30 प्लस 24 है, इधर माइनस 24 हो जाएगा, तो 30 में 24 जाएगा 6, x बराबर 6 निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, a बराबर 12 सेंटीमीटर, b बराबर 6 सेंटीमीटर, c बराबर 12 सेंटीमीटर, s बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2, मान बिठा दिए 12 प्लस 6 प्लस 12 बटा 2, तो सभी को जोड़ेंगे तो 30 बटा 2, 2 से 30 को डिवाइड देंगे 15 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मान बिठा दिए केवल s का मान 15, एस माइनस ए 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, 15 एस माइनस सी यानी 15 माइनस 12। अब क्या किए यहाँ पर आगे गए तो बराबर रूट अंडर 15 को 15 रखे, 15 में 12 गया 3, 15 में 6 गया 9, 15 में 12 गया 3, घटाई तो हम लोग जानते हैं ना, बचपन से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर बराबर 15 को 15 किए, 3 को 3 और 9 को 3 गुना 3 किए और 3 को 3 किए। अब क्या किए वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा लगाएंगे, 2 को 3 में से यहाँ पर 1 को 3 लिखे, 2 को 3 में से 1 को 3 लिखे, रूट 15 को रूट 15 लिखे, तो 3 तिरखे 9 हो गया, रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट भी हो गया साथ में ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और नंबर की तो कोई चिंता की बात नहीं, नंबर 40 पर 40 ही रहिए, ये टारगेट रख लीजिए आप लोगों कि 40 में 40 नंबर हमें उठाना है। तो सभी विषय को ठीक से पढ़िए, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।